पहले याद रखना है। सबसे पहले त्रिकोणमिति जो है ना, त्रिकोणमिति का कुछ पहले याद रखना होगा। हाँ, त्रिकोणमिति मात्र ये तीनों का याद रखना, पूरा हाइट एंड डिस्टेंस में फंसा हुआ है। ये तीनों याद कर लो, हाइट एंड डिस्टेंस पर समझ जाएगा। देखो एक बार देख लेना। देखो साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा। साइन थीटा है तो इसके लिए बताओ क्या हो जाएगा, रिलेशन बताओ। पी कोई दिक्कत नहीं आता नहीं। चलो वैल्यू फिर याद रखना पड़ेगा। किसको इसको वैल्यू याद है? सर इंक भर तुमको साइन का पहले साइन जो है ना, साइन थीटा वाला का सारा वैल्यू याद कर लेना। जैसे कि क्या क्या था इसमें, साइन थीटा का क्या क्या वैल्यू याद रखना है? साइन 0 डिग्री वाला, फिर साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 का याद रखना आएगा ना। तो इसको इसी वजह से ये होता है। अच्छा बताओ, और फिर क्या याद रखना? टेन किसका? 30 डिग्री का बता दो। 1/√3 और फिर 10 45 का 1 एंड 10 किसका? 60 का कितना हो जाएगा? √3। बस इसको याद कर लो, इसी में हम सारा बता देंगे। इसमें ट्रायंगल तुमको क्या मिलेगा? राइट एंगल। राइट एंगल ट्रायंगल हमेशा यूज होगा इसमें, ठीक। अब समझाना यहाँ पे क्या होता है। इसमें याद रखना है। देखो मान लो क्या, यहाँ पर लिख देते हैं ए, यहाँ पर बी लिख देते हैं, इसको सी लिख देते हैं, और ये वाला यहाँ पर 90 डिग्री। हाँ, और यहाँ पर कुछ एंगल दिया रहेगा आदमी को, ये थीटा डिग्री कुछ दिया रहेगा, समझ गया? यहाँ देखो, यहाँ देखो, कोई दिक्कत? अब तुमको देखो कैसे करना है। मान लो क्या हमको ये वाला में जहाँ हम क्रॉस टिक करेंगे उसका रिलेशन बताना है। तुमको क्या यूज करना, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करेंगे ताकि हम मेरा ये दोनों का आ जाना चाहिए। हाँ, और ये वाला हम बताएंगे। बताओ हमको ए सी और बी सी का हमको रिलेशन चाहिए। मतलब ट्रिग्नोमेट्री का कौन सा तुम जो रेशियो यूज करेगा जो कि ये दोनों से रिलेशन मिल जाए, तो बताओ। तो देखो कैसे होता है, समझो। देखो ये वाला जो थीटा है ना, ये वाला थीटा, इस थीटा का जो सामने वाला है ये वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। और ये 90 डिग्री का जो सामने होता है वो तो हाइपोटेनस बनता है ना। जब ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, तो ये तो पक्का 100% क्या होगा? बेस होगा। हमको रिलेशन किस में ढूंढना है? ये वाला देखो, इसी में ना हम ये दोनों साइड में किए थे ना, तो इस साइड में तुमको रिलेशन बताना है। तो अब बताओ कौन सा ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे जो कि ये दोनों मिल जाएगा? कॉस थीटा का यूज करेंगे। तो लेते हैं यहाँ पर, देखो कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा तब यहाँ पर? बी बाई एच को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? ये त्रिकोणमिति में ये सॉरी ये ट्रायंगल में आ गया ना, तो ट्रायंगल में आ गया तो इसके लिए क्या लिखेगा? बी सी बाई ए। ये करने जो सीख गया वो उसके लिए त्रिकोणमिति एकदम आसान है। सिर्फ रेशियो पता करना है कि कौन सा रेशियो हम यूज कर रहे हैं जो कि हमको ये दोनों से आ जाना चाहिए। फिर एक और देते हैं, देखो यहाँ पर बताना, समझो। वहां पर कोई ध्यान मत देना, नहीं तो उसका चक्कर में अपना खत्म हो जाएगा। PQR ये हुआ, समझो। हमको बताना इधर ये वाला और ये वाला में रेशियो, और यहाँ पर थीटा दे देगा। कौन सा यूज करना है? साइन थीटा यूज करना है ना। चलो सबका 10 का आएगा क्या? 10 थीटा हो जाएगा इसमें रिलेशन क्या हो जाएगा? P बाय बी। अब यहाँ पर P बाय तो B हम तो जानते हैं, शुरू से पढ़कर आए P बाय B, लेकिन इसमें ध्यान रखना है, वो क्या याद रखना है? PQ बाय QR। कर पा रहा है? यस सर। हाँ, चलो एक और देते हैं। 10 कैसे आया? अभी क्या सीखा है? तुमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में क्या था? साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, है ना। साइन थीटा में क्या क्या होता था? साइन थीटा में क्या याद रखना है? साइन थीटा में याद रखना है कि लंब बटा कर्ण, है ना, लंब बटा कर्ण। और कॉस थीटा में क्या याद रखना है? आधार बटा कर्ण। इसको क्या बोलते हैं? बेस बाय हाइपोटेनस।
और टेन थीटा में क्या याद रखना है? आधार बटा लंब बटा आधार। हाँ, लंब बटा आधार याद रखो, लंब बटा आधार। इसका मतलब क्या हुआ? परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस हुआ ना। तो अब देखो यहाँ पर, तो यही यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, यहाँ पर क्या आ गया देखो, ये परपेंडिकुलर और बेस आ रहा था। परपेंडिकुलर और बेस में हमको रिलेशन बताना है, तो हम देखते हैं परपेंडिकुलर बेस किस में आता है? टेन वाला में आता है, इसी वजह से टेन लिखना है। नहीं समझा? आ गया कभी कभी क्या, जैसे कि यहाँ पर हाइपोटेनस और तुमको ढूंढना किस में, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर में रिलेशन ढूंढना है, तो क्या लगाएगा बताओ? इसमें साइन थीटा क्या लगाना है? साइन थीटा, बस खत्म हुआ। फिर क्वेश्चन बोल देगा क्या, नहीं हमको चाहिए किसमें, बेस और हाइपोटेनस में चाहिए हमको रिलेशन, यानी कि आधार और कर्ण में cos थीटा का यूज करेंगे। आधार और कर्ण में रिलेशन ढूंढने के लिए क्या करेंगे? cos थीटा का यूज करना। यहाँ तक समझ में आ रहा है? हाँ, चलो यहाँ पर इस बार दे देगा ऐसे करके, एक ट्री है, कोई दिक्कत क्या? ट्री है और एक लड़का, यहाँ पर एक लड़का बना देते हैं, ये ऊपर दिख रहा है, समझे? ये कहाँ देख रहा था? ऊपर देख रहा है, कहाँ देख रहा है? ऊपर देख रहा है। तो जहाँ पर ये है उसके लिए ना, अभी देखो ये कहाँ पर, अभी इसका जो मुंडिया का लेना है, सिर्फ अभी मुंडी का लेना है। अभी क्वेश्चन आता है खड़ा होगा, उसका हाइट के लिए अलग क्वेश्चन आता है, समझा? हाइट वाला अलग क्वेश्चन है। अभी यहाँ पर सिर्फ उसका जो हम आँख है ना, वहाँ से ले रहे हैं, ठीक? तो देखो मान लो क्या, ये यहाँ पर ऐसे करके देख रहा था, यहाँ पर क्या, हाँ यहाँ पर इसका, यहाँ पर देख रहा है, इस जगह एक लगा था क्या, मतलब यहाँ पर कोई चीज लगा हुआ था फल उल, तो यहाँ पर देख रहा था, इसको ऐसे करके मिला देगा, समझ गया? यहाँ से ये ऐसे देख रहा था, ऐसे करके, समझ गया? यहाँ से देख रहा है, तो यहाँ पर ये एंगल कितना का बन रहा है? 90। यहाँ 90 बन रहा है, इसी यहाँ पर दिया रहेगा उनको, वहाँ पर देगा क्वेश्चन कि चलो हाँ यहाँ पर यदि बन रहा था 60 डिग्री, और बोलेगा ये जो ट्री है ना, इस ट्री से बोल देगा क्या, ये जो ये लड़का जो है, ये लड़का दे देगा 10 सेंटीमीटर दूर पर, कितना दे देगा? चलो यहाँ पर देते हैं 6√3 सेंटीमीटर, 6√3 ऐसे दे देगा। इतना मीटर दे देते, चलो सेंटीमीटर तो छोटा डिस्टेंस है ना, मीटर, कितना मीटर का दूरी पर है? तो बता दो हमको ट्री का कितना हाइट है? ट्री का यहाँ तक का हाइट आएगा ना, इसमें इसी का तक का हाइट आएगा ना। तो ये वाला हाइट बताना तुमको, यहाँ से यहाँ तक का। अब बताओ, देखो ये वाला हाइट यहाँ से यहाँ तक का बताना, ये वाला हाइट, इसका हाइट बताना है। अब यही तो यहाँ पर यूज हो गया। दिया क्या था? देखो बेस दिया, हमको ये वाला निकाल। अब बताओ कौन सा त्रिकोणमिति का कौन सा रेशियो लगाएगा? tan थीटा लगाओ, आंसर पाओ, है ना? tan थीटा लगाओ और आंसर पाना। हाँ देखो अब कैसे करेगा, तब tan अब कितना लगाएगा? 60 डिग्री इक्वल टू नेम लिख दो, है ना? लिख देते हैं ABC, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? AB बाय BC हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब रूट कितना होता है इसका? √3 हो जाता है, इक्वल टू इसका बता दो, ये भी का नहीं दिया है ना, ये निकालना है हमको। हाँ, और BC कितना हो जाएगा? कितना जाएगा? 6 18 और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देगा ऐसे करके, यहाँ 1 होता है, AB इक्वल टू कितना हो जाएगा? 18 मीटर। हाँ 6√3, यहाँ पर कितना जाएगा? देखो 6 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई √3, यह है ना? तो ये दोनों मल्टीप्लाई करेगा तो कितना हो जाएगा? 3 आ जाता है, 18 सेंटीमीटर हो जाएगा, 18 मीटर ना। चिंता क्या करता है सर? देखो अब आ जाओ दूसरे सवाल में ना। दूसरा सवाल क्या है कि ध्यान रखना, ये वाला ध्यान रखना, क्या एक पोल है, हाँ एक पोल दे देगा, और ये वाला देखो कोई एक पॉइंट है, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पर देखो ABC हो गया यहाँ पे, ठीक? C पर ना कोई एक पॉइंट है, और बोल रहा है कि ये जो पॉइंट है ना, इस पोल से कितना डिस्टेंस पर है? 20 मीटर दूरी पर है। ध्यान रखना कितना सेंटीमीटर, कितना मीटर पर है? 20 मीटर पर। क्वेश्चन क्या बोलेगा क्या, अब फिर देखो, और इसका ये जो टॉप है ना, इस पोल का टॉप से क्या बांध दिया? ऐसे एक रॉप, रस्सी रॉप जिसको बोलते हैं, रस्सी बांध दिया गया ऐसे करके। हाँ? बोलेगा क्या, इस रस्सी का हमको लेंथ बता दो, कितना लंबाई का ये रस्सी है जो कि इसका टॉप से इस पॉइंट तक आया है, ऐसे क्वेश्चन आएगा, समझ में आया? तो अब देखो था क्या यहाँ पर,
एक डिस्टेंस दिया है ना, ये वाला डिस्टेंस दिया। अब बताओ इस पूरा ओवरऑल में क्या दिख रहा है तुमको? एक ट्रायंगल दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि एक पोल है, एक रस्सा है, एक डिस्टेंस यहाँ पर जो पॉइंट है ना, मान लो कि यहाँ की जो रस्सा जहाँ पर बांधा है जिस पॉइंट पे, वो वाला डिस्टेंस दिया है इस पोल से है। इस तरह का प्रॉब्लम है, लेकिन हमको ओवरऑल दिख क्या रहा है? राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। बन रहा है ना राइट एंगल ट्रायंगल। जब राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो हमको पता से क्या सोचना है? त्रिकोणमिति के बारे में सोचना है, और त्रिकोणमिति का भी रेशियो सोचना है ना। अब उसमें से भी देखो क्या सोचना, देखो ये है क्या, हाइपोटेनस बन रहा है और ये वाला परपेंडिकुलर बेस बन रहा है ना। अब इन दोनों में से रिलेशन देखो क्या लगाएंगे, कौन सा रिलेशन? अब देख लो, यदि जिसको याद नहीं है तो वो भी देख लो। देखो साइन में तो क्या होता था, साइन कॉस, ये बोलता है ना कि इसको ध्यान रखना। देखो साइन थीटा है, साइन थीटा में क्या हो जाता है? पी बाय एच, इसमें बी बाय एच, इसमें क्या हो जाता है? पी बाय बी। देखो हमको काम किसका है? ये बेस का चाहिए और एच का चाहिए। देखो बेस और एच किस में है? पी और एच है। चलो इसको हटाओ, ये तो आएगा ही नहीं। फिर देखते ये वाला टेन थीटा में देखो बी और पी और बी है, ये वाला भी रिलेशन नहीं आ रहा। देखो बी और एच आ रहा है, बी एच, यानी कि पक्का हम ये वाला यूज कर लेंगे ना। ये क्वेश्चन बन जाएगा वहाँ पे cos थीटा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आता। इसी वजह से हमको इसका यूज करना है, कोई दिक्कत नहीं आता। चलो अब समझाना। देखो तो बनाते हैं यहाँ पर। देखो तो जैसे तुम लोग का जैसे वर्ड प्रॉब्लम आएगा ना बुक में, तो वहाँ पर लिखना पड़ता है लेट द लेंथ ऑफ रॉप इक्वल टू एक्स मीटर, ऐसे लिख लिया करना। देखो लेट द लेंथ ऑफ रॉप इक्वल टू एक्स मीटर लिख लेना, समझ गया। और रॉप कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? रॉप एसी में, तो लिख देना एसी जो है ना वो क्या है? रॉप, रस्सी। क्या है ये? रस्सी। यहाँ लिख देना माना कि रस्सी की ट्रायंगल एबीसी। तो बताओ इसमें क्या लिखना है? कॉस, बोलो कॉस कितना डिग्री? 30 डिग्री लेना है। बताओ इसमें क्या हो जाएगा? एसी बाय एसी कैसे होगा? बीसी का जाएगा ना, बीसी बाय 30 डिग्री का वैल्यू कितना जाएगा? √3/2 इक्वल टू, और बीसी इक्वल टू बता दो कितना? बीसी 20 लिख देना। बाय एसी का तो वैल्यू चाहिए ना हमको, एसी निकालना है। सॉल्व करो इसको। देखो ये वाला क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर आ जाएगा, तो कितना जाएगा? ये एसी इंटू √3 इक्वल टू यहाँ पर 40 हो गया है ना। अब एसी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 40 बाय √3 हो जाएगा। अब इसका रेशनलाइज करना है। देखो रेशनलाइज कैसे करेगा? देखो यहाँ एसी इक्वल टू कितना हो जाएगा? देखो 40 बाय √3 है ना, इसको √3 से मल्टीप्लाई कर देना और यहाँ पर √3 से मल्टीप्लाई कर देना, है ना। कितना हो जाएगा? नहीं समझा? हाँ इतना क्या जाएगा? बोलो कितना मीटर होगा? यहाँ पर लिख देना फिर हैंस द लेंथ ऑफ रॉप 40/3 √3। कोई दिक्कत? चलो इसको होल्ड कर देते, ध्यान रखना है। ये वाला दे देना और ये पूरा लेंथ याद रखना, यहाँ से यहाँ तक पेड़ का लेंथ दिया रहेगा, ठीक? समझना है? काहे खड़बड़ करता हूँ बताता है, समझे यहाँ पे। और ये वाला पेड़ ना आंधी आया, इतना जोर से आंधी आया कि ये वाला तोड़ दिया इस जगह से टूट गया। अब टूटा तो कैसे बन गया? देखो अब कैसे बनेगा? टूट करना ये ऐसे करके यहाँ पर गिर गया। देखो ये वाला टूटा और ऐसे करके यहाँ पर फोड़ गया। उसके लिए अलग बताते हैं। देखो कैसे करना, टूट गया। अब देखो टूट कर कैसे बन गया? इस जगह से था ये, ऐसा आया ना। अब ये पेड़ ऐसे बन गया, ऐसे बन गया। आएगा ना ये ऐसे, गिरेगा कि नहीं? गिरेगा ना। देख लो ट्री था कैसे, पूरा पहले स्ट्रेट था, और फिर जैसे आंधी उंधी आया आधा दूर से टूट कर ऐसे गिर गया। जो गिरा हुआ पार्ट है ना, ये वाला जो टूटा हुआ पार्ट है, ये वाला टूटा हुआ पार्ट क्या बन गया बताओ तो? हाइपोटेनस बन गया। दिखा कुछ? ये जो टूटा हुआ पार्ट है ना, ये बन गया क्या तुम्हारा? हाइपोटेनस बन रहा था, जिसको क्या बोलेंगे? कर्ण बन जा रहा है, बन रहा है ना। अब जो यहाँ पर आधा दूर से टूटा, ये तो ये वाला तो खड़े है ना, ऐसे खड़ा है,
इसको क्या बोलेंगे? लंब रे, परपेंडिकुलर क्या बोलेंगे इसको? लंब बोलेंगे। और जहाँ पर ये आकर जमीन पर लगा है ना, इसको क्या बोलेंगे? पूरा यहाँ ये वाला कौन यहाँ तक याद रखना, इसको क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे। देखो क्या बोलेंगे इसको? बेस बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? आधार। अरे बोलेंगे कोई दिक्कत? आधार बोलेंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब बोल रहा है क्या, ये जो है ना यहाँ तक लिया गया तुमने, ठीक? बोल देगा क्या यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, जहाँ पर ये गिरा है ना पेड़, जहाँ पर पेड़ गिर गया, तो जो ओरिजिनल पेड़ का जो मतलब पेड़ लगा हुआ था वो कितना दूर पर था, तो देख लो कितना दूर पर दे देगा। यहाँ पर कुछ दे दिया, चलो 30 सेंटीमीटर 30 मीटर दूर पर गया। ये कितना? 30 मीटर दूर पर गया। कितना पर? 30 मीटर। और एंगल जो बन रहा था यहाँ पर ना, एंगल दे देगा यहाँ पर कितना, चलो दे देते हैं 60 डिग्री का एंगल बन रहा था। कितना डिग्री का? 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो बताओ पेड़ का हमको बताना लेंथ कितना था। शुरू में जो पेड़ है ना यहाँ से ये वाला निकाल, टोटल पेड़ का लेंथ कैसे हो, कितना है ये बताना। हाइट बताना, किसका? पेड़ का हाइट बताना। क्या बताना? पेड़ का हाइट। तो कैसे करेगा बताओ? तो सबसे पहले क्या देखो, यहाँ है क्या तुम्हारा? बेस दिया हुआ है और एच दिया हुआ है। और बेस और एच, यानी कि बेस और एच में कौन रिलेशन देता है? cos थीटा वाला है का यूज कर लेना। तो लगाते हैं यहाँ पर पहले cos थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? cos थीटा इक्वल टू बी बाय एच। बी यहाँ पर कौन रिप्रेजेंट कर रहा था, नाम लिख लेते हैं यहाँ पर, ए बी सी हो गया। तो बताओ इसमें कौन हो जाएगा? बी सी बाय ए सी हो जाएगा। तो इसमें बता दो क्या हो जाएगा? cos थीटा का वैल्यू कितना है? 60 डिग्री हो गया। और ये वाला बता दो इसका सारा क्या है यहाँ पर? 30 है ना, 30 है ना, 30 बाय ए सी लिख देते हैं यहाँ पर। कोई दिक्कत? ए सी हो जाएगा। और इसका वैल्यू बता दो। 1/2 एसी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है। नहीं समझे? ये हो गया कितना? ये वाला कितना हो गया? 60 आया। ये वाला 60 आ गया। किसका? मतलब पेड़ जो कितना पार्ट टूटा है उसका लेंथ कितना है? 60 डिग्री, मतलब 60 मीटर 60 मीटर कितना? 60 मीटर 60 मीटर हो गया। ठीक। अब क्या निकालना है हमको? किसी तरह जितना पार्ट अभी ट्री खड़ा हुआ है ना, ये किसी तरह निकल जाए तो मेरा काम बन जाएगा। हाँ? तो अब बताओ कौन सा फिर लगाएगा, कौन सा रेशो लगाएगा? हाँ? अब यहाँ पर सेकंड वाला आ गया ना। अब बताओ यहाँ पर क्या लगाएगा? यहीं से लगाएगा या तो ये दोनों से भी लगा सकता है, कहीं से भी लगा सकता है। हाँ, साइन थीटा का भी यूज कर सकता है और टेन थीटा का भी, कुछ भी करके निकाल देगा। चलो बनो क्या यूज करना है? साइन थीटा यूज करना। चलो साइन थीटा का अब यूज करना है। चलो बता दो क्या हो जाएगा? यानी कि क्या हो जाएगा? ए बी बाय ए सी हो जाएगा। तो 60 डिग्री ही आएगा, 60 डिग्री आएगा। और ये ए बी का वैल्यू अब यहाँ पर लिखना है, कितना हो जाएगा? ए बी का ए बी ही रहने देते हैं। ए बी हो गया और ए सी कौन हो जाएगा? ए सी कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। इसका वैल्यू बता दो। √3/2 हो गया। अब 60 घटा सकता है इसको? 30 हो गया। कितना हो जाएगा? हाँ कितना मीटर हो गया? क्या आंसर? नहीं। अब देखो क्या करना है। ये जो है ना, देखो टोटल हमको ट्री का लेंथ चाहिए ना, लेंथ हाइट चाहिए, हाइट चाहिए हमको टोटल ट्री का। तो हाइट इसमें देखो, एक तो पहले यहाँ से यहाँ तक निकालना है टोटल। पहले ये वाला लेंथ देखो कितना है और ये वाला लेंथ देखो कितना है, तभी तो पता चलेगा। तो ये खड़ा, तो हाइट ऑफ ट्री, अब हाइट ऑफ ट्री कौन कौन आएगा बताओ तो इसमें? ये वाला देखो, पहले ये देखो पूरा यहाँ से यहाँ तक ट्री था ना, इसमें हाइट ऑफ ट्री कौन कौन आएगा? देखो ए बी ए प्लस ए सी है ना। तो बी ए का वैल्यू कितना था? 30√3 प्लस 60 और 30 यहाँ पर कॉमन लिया जाता है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये इतना मीटर आंसर हो जाएगा। समझ गया? ये आंसर कर लेगा ये। चलो और याद रखना ये कोई एनसीईआरटी